बेटा हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा एंड द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्रोटिस्टा। बेटा अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा है और मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। द किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बेटा जो पहला टाइप है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, आल्सो कॉल्ड एज प्रोटिस्टियन एल्गा। जो पहला ग्रुप है इसका नाम है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स और प्रोटिस्टियन एल्गा। इट मींस दैट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बेटा जो सेकंड ग्रुप है प्रोटिस्टा का वो है सिलाइम मोल्ड्स। सेकंड ग्रुप है सिलाइम मोल्ड्स। इनका दूसरा नाम है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स। These are mostly consumers and decomposers. And third is the protozoan protists. बेटा हम पहले ग्रुप की बात करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है बेटा ये बहुत एबंडेंट है, दे आर मोस्ट एबंडेंट। और हमने पहले ही बताया है दे आर प्रेजेंट इन वाटर, और ये ग्रुप जो है ये भी प्रेजेंट होता है वाटर में। बेटा दिस ग्रुप अकाउंट्स फॉर more than 80% photosynthesis in the biosphere. जो biosphere where life can exist, that is called as biosphere. पर जो biosphere है, चाहे इसमें एटमॉस्फेयर भी आता है, वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट होती है, वाटर भी आता है और लैंड जो है टेरेस्ट्रियल लैंड वो भी आती है इसमें। बेटा बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो होती है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स और प्रोटिस्टियन एल्गा जो है वो ही परफॉर्म करते हैं। 80% or greater than 80% of photosynthesis is carried out by protistian alga or photosynthetic protists. They may be motile or non-motile. बेटा ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। And this group photosynthetic protists can be divided into 3 groups. बेटा इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बेटा फर्स्ट ग्रुप जो है वो है डाइनोफ्लाइलेट्स। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज डाइनोफ्लाइलेट्स। बेटा आप यहाँ पे फिर से देखिए मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। बेटा प्रोटिस्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, सिलाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। और फर्स्ट ग्रुप जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डाइनोफ्लाइलेट्स, सेकंड डायटम्स एंड थर्ड इग्लिनॉइड्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डाइनोफ्लाइलेट्स, डायटम्स एंड इग्लिनॉइड्स। फर्स्ट ग्रुप इज द डाइनोफ्लाइलेट्स। डाइनोफ्लाइलेट जो है ये जो ग्रुप है, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स का वो ग्रुप है विच आर मोस्टली मैरीन। बट सम फार्मर जो है दे में आकर इन फ्रेश वाटर्स, बट दे आर मोस्टली मैरीन एंड सम फार्मर्स में आकर इन फ्रेश वाटर्स। इसमें बहुत सारे फार्मर्स जो हम देखते हैं, गॉन्युलेक्स is one of the dinoflagellate. It grows so abundant in sea water. बेटा ये sea water में इसकी इतनी जो फॉर्म्स है और इसकी इतनी पॉपुलेशन होती है that it makes the sea appear red. इसकी वजह से सी जो है इसका रंग रेड होता है because of the presence of this dinoflagellate called Goniolax. बहुत ही abundant होता है एंड सो कॉल्ड रेड टाइड। और वहां पे जो टाइड्स होती है और इस टाइड को हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ दिस डाइनोफ्लाइलेट कॉल्ड गॉन्युलेक्स। न्यूट्रिशन जो है इसकी मोस्टली फोटोसिंथेटिक, दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, बट सम फार्मर्स मे बी सेप्रोबिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं, सम आर पैरासिटिक एज यू नो एंड सम आर सिम्बायोटिक। बेटा इसके बाद जो सेल वॉल होता है इनका, सेल वॉल में इसके प्लेट्स होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बेटा इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, डिफरेंट प्लेट्स होते हैं और इसका जो सेल वॉल होता है वो मेड अप होता है सेल्यूलोज का बना होता है। और बेटा ये जो सेल्यूलोज है इसमें जो प्लेट्स होते हैं, ये प्लेट्स 2 तरह के होते हैं और 2 टाइप्स होते हैं एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड एज थीका और लोरिका। इस प्लेट्स का नाम दिया गया है थीका और लोरिका। और ये जो थीका है, ये जो प्लेट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं और
It possess two grooves. दो तरह के होते हैं, यानी कि प्लेट जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं बेटा। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है ऐसे बेटा। इस लॉन्गिट्यूडनल को सल्कस बोलते हैं। सेल वॉल का निचला जो हिस्सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज सल्कस। और इसका ट्रांसवर्स पार्ट भी होता है, ऐसे होता है जो ट्रांसवर्स पार्ट होता है सेल वॉल का, दैट इज कॉल्ड एज गिrdle, Girdle, गिrdle और annulus, गिrdle और annulus। दैट इज जो इनका सेल वॉल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और इन प्लेटों का नाम है थीका और लोरिका। थीका और लोरिका मे बी longitudinal, and the longitudinal one is called as sulcus, and it may be transverse, and that transverse is called as annulus or girdle. कुछ डाइनोफ्लाजेलेटेड जो होते हैं, दे शो बायोल्यूमिनेंस। इसका मतलब क्या है? दैट इज दे इमिट लाइट, दे इमिट लाइट। और रात के वक्त बेटा हम बहुत सारी वाटर बॉडीज देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो वाटर बॉडी से हमें लाइट दिखाई देती है। They glorify the water bodies, and this phenomenon is called as bioluminescence or phosphorescence. Because of this phosphorescence emitting of light, some water bodies appear shiny. Noctiluca is one of the dinoflagellate which emit light. और बेटा ये जब ग्रोथ, बहुत एबंडेंट ग्रोथ होता है उनका, कहीं पे अभी हम बता रहे थे रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ द एबंडेंट ग्रोथ ऑफ द गॉन्यूलेक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इनका एबंडेंट ग्रोथ होता है, बहुत सारी डाइनोफ्लाजेलेट्स ग्रो करते हैं किसी वाटर बॉडी में, दे आल्सो रिलीज टॉक्सिन्स। वहां पे वो बहुत सारी टॉक्सिन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं वाटर में। और बेटा ये जो वाटर में जब ये डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, वो तो डेंजरस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर गॉन्यूलेक्स कैटिनिला एक डाइनोफ्लाजेलेट है, ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन, एंड दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड एज सेक्सिटॉक्सिन। इस टॉक्सिन का नाम है सेक्सिटॉक्सिन। गॉन्यूलेक्स कैटिनिला प्रोड्यूस ए टॉक्सिन कॉल्ड सेक्सिटॉक्सिन। बेटा ये जो सेक्सिटॉक्सिन होता है, ये कहां पे एक्युमुलेट होता है? शेल फिशेस, जो वहां पे सी में शेल फिशेस होते हैं उनमें एक्युमुलेट होता है। उनके लिए ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, शेल फिशेस के लिए ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन जब ह्यूमन इनको कंज्यूम करता है तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, या उनमें डिजीज ये कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। एंड इट कॉजेज, दिस सेक्सिटॉक्सिन कॉजेज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इट कॉजेज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। एंड दिस paralytic shellfish poisoning, it is the sexistoxin which causes paralytic shellfish poisoning. बेटा ये जो पॉइजनिंग होती है, शेलफिश पॉइजनिंग, ये जो ह्यूमन्स कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन्स को ये कॉज कर सकते हैं डिजीज, दैट डिजीज कॉल्ड पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, और इट लीड्स टू डेथ आल्सो। ये डेथ भी कर सकती है, क्योंकि जब हम फिशेस वहां पे कंज्यूम करते हैं और उन फिशेस में जब ये पाया जाता है सेक्सिटॉक्सिन होता है, दैट मे कॉज डेथ टू द ह्यूमन्स। और फ्लैजिला, बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्लैजिला। बेटा इसमें दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, डाइनोफ्लाजेलेटस में दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। बेटा मैं यहाँ पे दिखाऊं, सपोज ये हमारा ये है डाइनोफ्लाजेलेटस है, ये जो एक तरह का फ्लैजिला होता है, दैट फ्लैजिला इज कॉल्ड एज, ये जो फ्लैजिला जो है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और दूसरा फ्लैजिला होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स। इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स। इसमें दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। बेटा फ्लैजिला तो दो तरह के होते हैं, देन दिस फ्लैजिला, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज heteronot, that is heteronot condition is present। यहाँ पे heteronot condition है। heteronot का मतलब क्या है? दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। और इसके बाद बेटा ये जो न्यूक्लियस इसका जो है, इसका जो न्यूक्लियस है वो है लार्ज,
लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इस न्यूक्लियस को नाम दिया गया है मीजोकैरियन। प्रोकैरियन और यहां पे मीजोकैरियन, मीजोकैरियन इसको नाम दिया गया है डॉज 1966 में। That is, they possess a well-developed nucleus, and here the nucleus has been called as Dodgy by Mesocaryon by Dodgy in 1966। और इसके बाद बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ पे वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट्स, एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन में अल्फा कैरोटीन होता है, और जेंथोफिल्स होते हैं। दे पोजेस डिफरेंट पिगमेंट्स, xanthophyllus, alpha carotene, chlorophyll A and B are present। और इसके बाद बेटा अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो इनका रिजर्व फूड होता है, इनका रिजर्व फूड होगा तो रिजर्व फूड इनका है स्टार्च और ऑयल। ये रिजर्व फूड इज द स्टार्च और ऑयल। और इसके बाद बेटा आपने ये समझ लिया ही होगा, इसके बाद हमें रिप्रोडक्शन आती है। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, बेटा एसेक्सुअल में सेल डिवीजन होता है, एप्लिनोस्पोर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है आइसोगेमस और एनाइसोगेमस भी होती है। आइसोगेमस सेम गेमीटस होते हैं, और एनाइसोगेमीटस में डिफरेंट फिजियोलॉजिकली होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। और जो लाइफ साइकिल है वो बोथ है, जो हमने पढ़े हैं, लाइफ साइकिल विद जाइगोटिक मियासिस एंड लाइफ साइकिल विद गेमेटिक मियासिस। तो मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट करूंगा यहाँ पे बेटा। जो प्रोटिस्टा है वो हम डिवाइड करते हैं किंगडम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस में, सिलाई मोल्ड्स और प्रोटोजोम प्रोटिस्टस में। और ये जो अबंडेंट ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस। और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 डिविजन्स में, डायनोफ्लाजिलेटस, डायटमस और इग्लिनोइडस। बेटा डायनोफ्लाजिलेटस के जनरल कैरेक्टर्स जो है वो मैरीन में पाए जाते हैं। They appear Gonolagus grows so abundant in sea water that it causes the red tide and the sea appear red. Their nutrition is photosynthetic. Cell wall is made up of cellulose. It possesses 2 types of palatus, and that palatus are called as theca or lorica. They may be this sulcus or girdle. They show bioluminescence. They release toxins when grown in large numbers. This may cause the diseases in humans also. They possess well-developed nucleus. They possess chloroplasts. They possess starch as reserve food. That is all about the major groups of protists. First is the dinoflagellates. Thanks.